जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज मैं बहुत खुश हूँ और आप सभी को खुश देख करके और खुश हो रहा हूँ, क्योंकि जितना भी पढ़ाया गया था सभी क्वेश्चंस बिल्कुल फंस रहे हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। ये थर्ड शिफ्ट का है, आज के दिन का 12 जुलाई का क्वेश्चन। आइए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक दो बातें मैं आपसे करूँगा। जिनका एग्ज़ाम कल है वो भी कुछ समझ लेंगे यहाँ पर। पहले बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए 12 जुलाई का ये थर्ड शिफ्ट है। क्वेश्चन आया था कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। तो इसको लोकसभा के सदस्य चुनते हैं और निर्वाचन किस तिथि को होगा यह राष्ट्रपति तय करता है। ठीक है। अगला देखिए, ये तो हम बताए ही थे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछेगा। और गरबा नृत्य, लोक नृत्य से और ये शास्त्रीय नृत्य का मैं तो ऑलरेडी करवा चुका हूँ, जिसका पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पर भेज दिया है, आप देख लेंगे। 2-3 दिन पहले का ही मैंने भेजा था। गुजरात का ये है ना। चाय का उत्पादन विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चीन में होता है। ये भी मैं 2-3 दिन पहले ही कराया था। अब तक की सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली जीके की जो सीरीज़ मेरा चल रहा था, उसी से लगभग सभी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो भी विविध वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, है कि नहीं। और जो कि सारी चीज़ें फ्री में थी, है ना। ये देखिए, अंडमान निकोबार की राजधानी पूछा गया था, जो कि पोर्ट ब्लेयर में है। मुझे बहुत ही दुख होता है कि कुछ लोग हैं जो बच्चों से पैसे लेते हैं यार। मतलब पीडीएफ बना बना करके आप उनसे 30 रुपया 50 रुपया ले रहे हो और क्वेश्चन बिल्कुल फंस नहीं रहा है। अब कमेंट बॉक्स में जा करके देखो कितना गाली गलौज हो रहा है, सब गाली दे रहे हैं। बच्चे खरीदे थे पीडीएफ, क्वेश्चन फंसा नहीं, है ना। तो क्या ज़रूरत है पैसे लेने की बच्चों से। एक तो खुद ही कोरोना चल रहा है, मतलब सभी परेशान हैं। बच्चे वहाँ पर रूम का भाड़ा दे रहे हैं, रूम पे रह भी नहीं रहे हैं, फिर भी आप ऊपर से हर बात के पैसे हेल्प नहीं कर सकते हैं तो मत करिए, गुमराह तो मत करिए कम से कम। खैर, कन्फेस का पूछा गया था एंटोनिम। ठीक है। तो अगर इसका साइनोनिम, कन्फेस का मतलब होता है कबूल करना। आप अगर मूवी वगैरह देखते होंगे, बहुत सी वेब सीरीज आजकल चल रही है, आप देख रहे होंगे, तो कहते हैं ना कि कन्फेस कर दो, कन्फेस कर दो, मतलब कबूल कर दो अपने आप को, इकबाल कर लो, अपना जुर्म इकबाल कर लो, है ना। मूवी वगैरह तो देखते ही होंगे आप। क्रिमिनल जस्टिस में कहते हैं कि वो बोलता है कि नहीं, कन्फेस कर लो, पुलिस के सामने कन्फेस मत करना। ये कन्फेस शब्द आप बहुत सुनते होंगे, जिसका मतलब होता है कबूल करना या इकबाल कर लेना अपना जुर्म वगैरह जो भी है। साइनोनिम अगर इसका पूछता तो एडमिट या एक्नॉलेज या रिवील बता सकते थे या डिस्क्लोज बता सकते थे, लेकिन पूछा गया था एंटोनिम, तो एंटोनिम हो जाएगा कंसील या डिनाई। ठीक है। एक तो होता है कन्फेस करना और एक होता है डिनाई करना। कन्फेस करना मैं कबूल कर रहा हूँ, डिनाई का मतलब मैं मना कर देता हूँ, एंटोनिम है। ठीक। अब देखिए, स्पेलिंग टेस्ट में मैंने इसको कई बार इस वर्ड को कराया है, सैटेलाइट, है ना। सैटेलाइट की स्पेलिंग कराया है। आपको विश्वास नहीं है ना, जा करके देख लीजिए, वीडियो बना हुआ है जो मैंने स्पेलिंग टेस्ट का 200 वीडियो कराया था, उसमें से मैक्सिमम पिछले शिफ्ट में भी जो क्वेश्चन पूछा गया था सब वही आ रहा है ना। ये देखिए जो पूछा गया था, एक तो स्पेलिंग, सैटेलाइट की स्पेलिंग आपको याद होगी अगर वो वीडियो आप देखे होंगे तो। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था ईरर से, इसको ध्यान से देखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आगे भी पूछ सकते हैं, ये हर बार पूछता है, ठीक ना, हर साल पूछता है। मैं इसको कई बार बताया भी हूँ आपको। द टीचर टोल्ड द क्लास दैट द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। देखिए, एक ये क्वेश्चन हो गया। एक इसी से मिलता जुलता और क्वेश्चन पूछता है कि सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना। तो ये जो इस प्रकार की सेंटेंस है ना, ये तो खैर नरेशन से है, लेकिन इसमें भी जो वो चेक करना चाह रहे हैं, जो एग्जामिनर चेक करना चाह रहे हैं, ये चेक करना चाह रहे हैं कि आपको पता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है एक तरह से समझेंगे तो। क्यों? क्योंकि जो बातें इसमें की गई हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है ना भाई। सूर्य पूरब से ही निकलता है, आपके यहाँ पश्चिम से थोड़े निकलता है। एक बात तो, जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसको सिंपल प्रेजेंट में हम लोग लिखते हैं, है ना। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है ना, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, अराउंड उसकी घूमती है ना। तो ये आईएनजी का फॉर्म नहीं होगा, आईएनजी का फॉर्म नहीं होगा। ठीक है। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर मूविंग दिया हुआ है, यही इरर था, ठीक ना। ऐसा पूछा गया था इरर करके, तो यही वाले पार्ट में इरर रहा होगा, है ना। तो द अर्थ इज मूविंग अराउंड नहीं होगा, मूव्स होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा, एस लगाएंगे, क्योंकि पृथ्वी एक ही है तो एस लगाएंगे। क्योंकि भाई हमेशा घूमती है, रुकती तो है नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे। बात समझ में आई। अगर आपके एग्जाम में हो सकता है कि कल परसों में जिनका एग्जाम है उनमें पूछ दे कि द सन डैश करके इन द ईस्ट, उसके बाद विल राइजिंग
हैव राइज, हैड राइज, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। तो क्या बताएंगे? राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, इसको लिख लीजिए या समझ लीजिए, हो सकता है कि पूछ दे कल परसों में। ठीक, एक होता है, एक और इसी से संबंधित पूछता है, रुकिए सुन के जाइए। जैसे वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री टेम्परेचर, 100 के तापमान पर पानी क्या होता है? खौलने लगता है। तो उसमें भी ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, सही बात है। कहीं भी गरमाएंगे ले जाके, जब टेम्परेचर उसका 100 जाएगा तो पानी खौलने लगता है। तो इसको भी सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे तो बॉयल्स होगा, बॉयलिंग, बॉयल्स। ठीक, याद रहेगा। इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछेगा आने वाली शिफ्ट में। तो ये एक तरह से समझिए कि पेपर आउट करने की बात हो गई। बहुत बढ़िया फैक्ट है अगर आप इसको याद करेंगे तो। अगला था, अगला फिल इन द ब्लैंक से जो क्वेश्चन था, ये देखिए, प्रीपोजिशन वगैरह से क्वेश्चन आ रहा है। फिक्स प्रीपोजिशन की ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैंने कराया भी है, उसको आप देख सकते हैं। ही इज़ ब्लाइंड और डैश दिया हुआ था हिज ओन फॉल्ट, तो टू होगा, ही इज़ ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट। अगला देखिए, रेडिएंट, ये कितना इजी है। रेडिएंट का पूछा गया था आपका साइनोनिम। रेडिएंट, रेडिएंट का मतलब होता है दीप्तिमान, दीप्तिमान का मतलब उज्जवल। ठीक है, तो इसका साइनोनिम हो जाएगा ब्राइट, विविड या लुमिनस। आपके घर में हो सकता है कि लुमिनस की बैटरी हो या लुमिनस का इन्वर्टर हो, है ना। तो जो लुमिनस है उसका मतलब यही है कि उज्जवल या दीप्तिमान, जिसमें से प्रकाश निकलता रहे, दीप्तिमान, दैट इज रेडिएंट। बहुत ईजी है ना। ये मतलब जो भी वर्ड्स आ रहे हैं ना, वो ऐसे नहीं आ रहे हैं कि कहाँ से उठा के दे दिया, ये वर्ड तो कभी सुने ही नहीं थे। अब जैसे कन्फेस ही था, तो ये सुना सुनाए वर्ड ही पूछ रहा है, कितना इजी पूछ रहा है। अगर थोड़ा सा भी आप, जब मैं प्रैक्टिस करवा रहा था उन दिनों, अगर आप थोड़ा सा एक्टिव रहे होंगे, आप सभी कर जाएंगे, है ना। एक ईडीएम से क्वेश्चन था, ईडीएम की तो खैर मैंने धुआंधार आपको प्रैक्टिस कराई ही है। एक बच्चा ने तो यहाँ तक बोला कि सर जब भी कोई बात आती है तो आप लय, ईडीएम, फ्रेज, लय शुरू हो जाते हैं, वन वर्ड इतना धुआंधार कराते हैं। हम कहा ठीक है भाई, हमको अच्छा लगता है, क्योंकि ये ईडीएम्स वगैरह सभी समझा नहीं पाते हैं, और बच्चे बहुत डरते हैं ये सब चीज़ से। तो ईडीएम्स वगैरह स्टोरी से हम समझाते हैं, तो जो भी हो आप कर पाए होंगे। ईडीएम्स बच्चे ने बताया कि याद नहीं है, लेकिन एक ईडीएम आया था। एक दो प्रश्न आया था सुपरलेटिव डिग्री से। ठीक, वही मोस्ट या सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है ना, द बेस्ट करके मोस्ट होता है। और जो मैंने फाइंड द ईरर कराया था, फाइंड द ईरर में मैंने यूनिक को बताया था कि मोस्ट यूनिक नहीं होता है, परफेक्ट में जैसे मोस्ट परफेक्ट नहीं होता है, यही सारी चीज़ें आई थी। और फाइंड द ईरर का जो मैं है अभी एक वीडियो फिर लाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत फंस रहे हैं भाई। मैंने टॉप 100 फाइंड द ईरर के क्वेश्चन कराने के लिए बोला था, और 4-5 वीडियो ही हुआ, और 4-5 वीडियो से आज के तीनों शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन फंसे हुए हैं। तो यही है कि लोग जो बहकाते हैं ना कि नहीं आप ये पीडीएफ खरीद लो और ये ऐप पर चले जाओ और ये कोड इस्तेमाल कर लो और इससे टेस्ट दे लो, पास हो जाओगे, सब बेकार की बातें हैं। आप बच्चों को बढ़िया डायरेक्शन दीजिए, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है। और उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं तो कुछ और कीजिए, है ना। बहुत से फील्ड हैं, आप किसी के करियर से क्यों खेलते हैं। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि आप 10 रुपये पीडीएफ का दे दो, ये ले लो 30 रुपये में महा पीडीएफ है, इसमें इससे बाहर अइबे नहीं करेगा, जिसे लग रहा है कि यही एग्ज़ाम में पेपर सेट करने वाले हैं। खैर अच्छा देखिए, जिनका आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम है उनके लिए अभी मैंने रिलीज़ कर दिया है ये रागा का मॉक टेस्ट नंबर 9, है ना। अभी देख सकते हैं ये जो नाउ है, नाउ मतलब अभी जस्ट मैंने रिलीज़ किया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसमें कुछ जीके के भी क्वेश्चन हैं और रीजनिंग वगैरह के मैथ के क्वेश्चन हैं। रागा का मॉक टेस्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, रामबाण साबित होगा आपके लिए। इसको आप देख लीजिए, ठीक है। कुछ आपको यहाँ से कॉन्फिडेंस मिलेगा और 1-2 चीज़ें सीखने को मिलेगी। बाकी मैं इसी चैनल पे अभी थोड़ी देर बाद एक फाइंड द ईरर की फिर से अगली सीरीज की वीडियो अपलोड कर देता हूँ, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में जिन कैंडिडेट्स का होगा आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम, उनके लिए थोड़ी सी मदद मिल जाएगी, है ना। चलिए भाई, आपकी हेल्प करता रहूँगा। चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। यहाँ जितनी भी चीज़ें मिलेंगी बिल्कुल फ्री मिलेगी, ऑथेंटिक मिलेगी। तो कमेंट बॉक्स में देखिए, मेरे लिए बस रिचार्ज यही लगता है कि जय हिंद लिखना होता है, उसी से मेरा सब काम चल जाता है, पूरा खून बढ़ जाता है और जोश जुनून जाग जाता है। तो लिखेंगे एक बार जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।